defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is World Health Organization reforms. It is very important for your SSP and AFSP point of view in terms of lecture and group discussion. So let's get started with our topic. सो बेसिकली वाई इट इज़ इन न्यूज़. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है सेकेंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे उन्होंने एम्फोसाइज किया कि WHO में रिफॉर्म्स लाए जाने चाहिए. इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रिपीटेडली कंसर्न रेज कर रही है कि कितनी हमें ज़रूरत है ऐसे जो मल्टीलेटरल फॉरम्स हैं उनमें रिफॉर्म लाने की. फॉर एग्जांपल वी हैव WHO, G20 एंड ब्रिक्स. इंडिया ने बोला है कि WHO में रिफॉर्म्स आने चाहिए, स्पेशली उसके बाद जब हमने देखा कि कैसे इनिशियल हैंडलिंग हुई थी कोविड-19 पैंडमिक में, जिसको बैक किया गया था कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. क्या रिफॉर्म सजेस्ट किए गए इंडिया के द्वारा? पहला रिफॉर्म जो सजेस्ट किया गया दैट वाज स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेरेशन प्रोसेस. ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया को डिवाइस करना विद क्लियर पैरामीटर्स फॉर डिक्लेयरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. ओके, और ये जो एम्फोसिस है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, और इसमें जो है प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए इन द डिक्लेरेशन प्रोसेस. ये जो हमारा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है वो ये इम्प्लाई करता है इस सिचुएशन को दैट इज़ वेरी सीरियस, सडन और अनयूजुअल, और वी कैन से अनएक्सपेक्टेड. जो कैरियर्स इम्प्लीफिकेशन है फॉर पब्लिक हेल्थ बियॉन्ड द अफेक्टेड स्टेट्स नेशनल बॉर्डर, और जो है तब भी कि अगर इमीडिएट इंटरनेशनल एक्शन लेना हो. फॉर एग्जांपल हम काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए थे कोविड-19 के टाइम पे इमरजेंसी हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर करने में. Second issue is या फिर second suggestion which was suggested by India, that was funding. Most of the financing जो है for programmatic activities के लिए WHO की वो extra budgetary contribution से आती है, जो कि voluntary in nature है और normally earmark की जाती है. So WHO enjoy करता है बहुत कम flexibility in the use of these funds. सो ये इंश्योर करने की ज़रूरत है जो एक्स्ट्रा बजटरी और ये वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है ये इंश्योर करे कि इनमें जो है नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी हो उनको यूज़ करने में जहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. ये भी देखना चाहिए कि जो ये डिमांड है रेगुलर बजट की जो बढ़ती जा रही है, सो जो मोस्ट ऑफ द कोर एक्टिविटीज़ है WHO की वो फाइनेंस उन्हीं से होना चाहिए विदाउट पुटिंग अ प्रेशर ऑन द डेवलपिंग कंट्री. Next, suggestion was ensuring transparency of funding mechanism and accountability framework. कोई भी कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ को डिसाइड किया जाए इन कंसल्टेशन विद द मेंबर स्टेट्स. कोई भी रिव्यू नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू फॉर मनी. कोई भी प्रोजेक्ट्स को जो है एज पर द मेंबर स्टेट्स प्रायोरिटीज़ नहीं किया जाता. कोई स्ट्रॉन्ग और रोबस्ट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं की गई है जो एनेबल करे एक इंटीग्रल को मेंटेन करने में या फिर इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में इन फाइनेंशियल फ्लोज. ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है कि हम एक जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी को इस्टेब्लिश करें विद रिस्पेक्ट टू द डेटा रिपोर्टिंग एंड डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स फॉर इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट वी हैव इज एनहांसमेंट ऑफ द रिस्पॉन्स कैपेसिटीज़ ऑफ WHO एंड मेंबर स्टेट्स. देखो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ये जो तुम्हारी है IHR 2005 को की, या फिर उनको हाईलाइट करना चाहिए कि क्या क्रिटिकल गैप है बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मेंबर स्टेट्स में, और काफ़ी एविडेंट हुआ व्हेन वी वर डीलिंग विद द कोविड-19 पैंडमिक. ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये जो प्रोग्रामेटिक एक्टिविटीज़ कैरी आउट की जाती है WHO के द्वारा अंडर इट्स जनरल प्रोग्राम ऑफ वर्क, उसमें हमें फोकस करना चाहिए बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटीज़ इन मेंबर स्टेट्स एज रिक्वायर्ड अंडर IHR 2005, जहाँ पे हमने ये देखा कि कितनी लैकिंग और डेफिसेंट है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ रिपोर्टिंग डन बाय द मेंबर स्टेट्स. सो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है WHO के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में. अगर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी WHO, तो उसके जो काम है वो भी टेक्निकल कमेटी के द्वारा ही करे जाने चाहिए, मींस एक्सपर्ट लोगों के द्वारा. और जो ग्रोइंग रिस्क उससे एसोसिएटेड है विद इमर्जेंस ऑफ डिजीजेस आउटब्रेक, उसमें जो है इंडिपेंडेंट ओवरसाइट एंड एडवर्सरी कमेटीज़ जो है काम करे, और जो है परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई भी चीज़ें की देखभाल करनी हो
वो WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम ही करें, जो कि काफ़ी एक्सट्रीमली हम कह सकते हैं क्रूशल है। ये काफ़ी ज़रूरी है मेंबर स्टेट्स के पास ग्रेटर से हो फंक्शनिंग ऑफ WHO में, जिसमें कि स्टेट्स जो है रिस्पॉन्सिबल रहे फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्निकल एडवाइस एंड रिकमेंडेशन कमिंग फ्रॉम द WHO। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म को डिवाइस करने की ज़रूरत है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी हो ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू इंश्योर इफेक्टिव सुपरविजन बाय द मेंबर स्टेट। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन IHR इम्प्लीमेंटेशन। जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके पास सेल्फ रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन हो अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005, जहाँ पे एक रिव्यू हो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन का, वो कि वॉलेंट्री होना चाहिए। जो IHR 2005 है वो रिप्रेजेंट करता है एक बाइंडिंग इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट जो इन्वॉल्व करता है 196 कंट्रीज़ को अक्रॉस द ग्लोब, जिसमें मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO भी आती है। इनका एम होना चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हेल्प करना और उनको प्रिवेंट कराना एक्यूरेट पब्लिक हेल्थ रिस्क से जिनके पास पोटेंशियल है टू क्रॉस बॉर्डर एंड थ्रेटन पीपल वर्ल्ड वाइड। ये जो रिव्यू है IHR इम्प्लीमेंटेशन का, ये एक वॉलेंट्री बेसिस पे होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, ठीक है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए। एक्सेस टू थेरेपेटिक्स वैक्सीन एंड डायग्नोस्टिक, ये फील किया गया कि जो ये ट्रिप्स की फ्लेक्सिबिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की गई है पब्लिक हेल्थ अंडर दोहा डिक्लेरेशन, वो सफिशेंट नहीं है ऐसे क्राइसिस को डील करने के लिए जो कि कोविड-19 पैंडमिक आया था। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, फेयर, अफोर्डेबल, इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए सारे टूल्स का फॉर कम्बैटिंग कोविड-19 पैंडमिक। देयरफॉर एक हमें जो है फ्रेमवर्क बिल्डअप करने की ज़रूरत है। Next we have is creation of global framework for management of infectious diseases and pandemic। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मॉनिटर करना, एक ऐसा मैकेनिज्म को क्रिएट करना जिसको मॉनिटर किया जा सके, जिसको सपोर्ट किया जा सके उसकी मेंबर स्टेट्स के द्वारा ऑन इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर किया जा सके, ह्यूमन रिसोर्स रेलेवेंट हेल्थ सिस्टम कैपेसिटीज़ को मतलब उनको प्रोवाइड किया जा सके, जैसे टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस सिस्टम। ओके, उसके बाद रोल्स ऑफ होस्टेड पार्टनरशिप इन पैंडमिक मैनेजमेंट। ये जो रिस्क इम्पोज होता है ह्यूमन काइंड में बाय ह्यूमन काइंड के ऊपर, जो नए इन्फ्लुएंसर्स वायरसेस आते हैं वो बहुत ज़्यादा आउटब्रेक जो है कॉज करते हैं, इसलिए अर्जेंट नीड है ग्लोबल कम्युनिटी को इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, या फिर हम कई इशू को बाय मेकिंग बोल्ड एफर्ट्स, और ये इंश्योर किया जा सके कि हमारे जो है हेल्थ केयर सिस्टम में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी जो है पहले से ही प्रिपेयरनेस करके रखी जानी चाहिए। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव करना है फॉर ग्लोबल पैंडमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स, और स्ट्रेंथन कर सके हम अपनी एबिलिटी को कि हम ऐसी सिचुएशन को जो है फ्यूचर में फाइट बैक कर सकें। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys.